हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौर स्टडी पॉइंट चैनल। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने उच्चक तीन परिभाषा पढ़ ली थी जिसमें फलनों के प्रकार टाइप ऑफ फंक्शन थे। और आज हम देखेंगे अपनी चौथी डेफिनेशन जिसका नाम है उच्चक तथा निम्नक। सर फ्रेंड्स, जो भी हमने तीनों डेफिनेशन पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चौथी डेफिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सी डेफिनेशन है वो। फ्रेंड्स, डेफिनेशन का नाम है उच्चक तथा निम्नक। उच्चक तथा निम्नक, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। क्या होता है सुप्रीमम एंड इन्फीमम? तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं निम्नक तथा या उच्चक निम्न परिबद्ध। निम्नक की परिभाषा देख लेते हैं। निम्नक का एक दूसरा नाम होता है उच्च निम्न परिबद्ध। इसकी डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। पहले क्या बोल रहा है? पहले फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक कंडीशन समझ लेते हैं। मान लो ये कोई फंक्शन था, ठीक है, ये कोई फंक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये 2 और 5 के बीच में बाउंड है, यानी 2 और 5 के बीच में ये बाउंड हो गया। मतलब 2 और 5 के बीच में ये बाउंड हो गया, इससे आगे ये जा नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 और 5 के बीच में बाउंड हो गया, तो ये 2 कहलाएगा इसका लोअर बाउंड और ये 5 कहलाएगा इसका अपर बाउंड। सो ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है। इसे यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कहलाएगा इसका लोअर बाउंड। हमने एक फंक्शन लिया जो 2 और 5 के बीच में बाउंड है, यानी 2 और 5 इसका प्रांत दिया हुआ है, तो 2 और 5 के बीच में ये बाउंड है। तो फ्रेंड्स, इससे छोटी भी इसकी लोअर बाउंड होगी और 5 से बड़ी भी इसके अपर बाउंड होंगी। यानी मान लो ये 5 से तो छोटा है, तो 6 से डेफिनेटली छोटा होगा, 7 से भी डेफिनेटली छोटा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी कहलाएगा, ये भी इसकी अपर बाउंड कहलाएंगे और ये भी इसके लोअर बाउंड कहलाएंगे। 1 से बड़ा है वो, सॉरी 2 से बड़ा है तो 1 से डेफिनेटली बड़ा होगा और 0 से भी बड़ा होगा, -1 से भी बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। तो निम्नक की परिभाषा देखते हैं हम, क्या है? फलन f के निम्न परिबद्धों के उच्चतम मान को निम्नक या उच्च निम्न परिबद्ध कहते हैं। अर्थात फलन f यानी फंक्शन दिया हुआ है आपको कि निम्न परिबद्धों यानी लोअर बाउंड में सबसे उच्चतम मान को यानी सबसे बड़े मान को, यहाँ पर कौन सा है? 2, तो यहाँ पर 2 है, तो उच्चतम मान को उच्च निम्न परिबद्ध या निम्नक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी डेफिनेशन है उच्चक या निम्न उच्च परिबद्ध। क्या है उच्चक? उच्चक आपको बताया किसे कहते हैं? अपर बाउंड को। अपर बाउंड क्या है? 5, और इससे बड़ी भी अपर बाउंड होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है? फलन f के उच्चतम परिबद्धों यानी अपर बाउंडों के निम्नतम मान को, यानी ये अपर बाउंड, ये तो ये इससे बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा और आगे संख्या चलती जाएंगी, वो भी बड़ी होंगी। तो फ्रेंड्स, ये इन सब में सबसे छोटा मान कौन सा है? 5वां। तो फ्रेंड्स, फलन f के अपर बाउंडों में से सबसे निम्नतम मान को, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर? 5। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं अपनी, वर्धमान फलन। और ये उच्चक तथा निम्नक डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर कई प्रमेय हैं, आपको ये याद करनी होगी। कई बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, अपनी दूसरी डेफिनेशन है वर्धमान फलन। वर्धमान फलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक दिष्ट वर्धमान फलन और दूसरा होता है आपका निरंतर वर्धमान फलन। तो एक दिष्ट वर्धमान फलन क्या कह रहा है, तो सुनिए। डेफिनेशन फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। इनका कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझा दिया है, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें। सो आप जितना कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना जो आप समझ रहे हो आपको रटनी है, बस थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर देखिए, फलन f जिसका प्रांत कैपिटल D है। प्रांत मैंने आपको कल समझा दिया था, अगर आपने नहीं समझा है तो आप कल की वीडियो लेक्चर नंबर 1 में जाकर आप देख सकते हैं। प्रांत D है, तब एक दिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है, तब वह एक दिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है। कब कहलाता है? x1 लेस देन x2 सच देयर एग्जिट implies fx1 less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to कैपिटल D। क्या कह रहा है? x की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, तब x1 तथा x2 की वैल्यू फलन में रखने पर फलन x1 पर x2 की वैल्यू या तो बड़ी होगी, फलन x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू फंक्शन में x1 पे रखने पर या तो x2 की वैल्यू बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी।
क्या ये कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए एक बार समझिए, एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, तब उनको फंक्शन में रखा तो एक्स टू की वैल्यू या तो x1 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। फॉर ऑल यानी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल डी, यानी x1 और x2 कहाँ से ली जाएंगी, डी यानी प्रांत से ली जाएंगी। एक बार और समझाता हूँ, फलन f जिसका प्रांत कैपिटल डी है एक दिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x1 और x2 का मान बढ़ रहा है और जब उन्हें फंक्शन में रखा तो x2 की वैल्यू x1 से ज़्यादा आएगी या बराबर आएगी। तो फ्रेंड्स ये x1 और x2 बिलोंग्स टू कैपिटल डी हैं। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन आगे ज़्यादा काम नहीं आएंगी, सो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए बस। इसका चित्र समझ लेते हैं, ये इसका चित्र है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये फंक्शन का मान है, ये x की वैल्यू है इधर की ओर। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू आपने देखा, x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो फंक्शन का मान बढ़ा, फिर बराबर हो गया, फिर बढ़ा, फिर बराबर हो गया, फिर बढ़ा, फिर बराबर हो गया। तो फ्रेंड्स ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी बढ़ रहा है परंतु एक बार बराबर हो जाता है फिर बढ़ जाता है, बराबर हो रहा है फिर बढ़ जाता है। अब क्या है, निरंतर वर्धमान फलन। फलन f जिसका प्रांत कैपिटल डी है वह निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है। ये एक दिष्ट है, ये निरंतर है, ये निरंतर है, वो समझिएगा क्या अंतर है। वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 और x2 की वैल्यू बढ़ रही है, यानी x1 और x की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, परंतु जब फंक्शन में रखा तो वो बराबर ना होकर एकदम से सीधा बढ़ गया। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि वो एक साथ ही बढ़ा, ना कि धीरे धीरे बढ़ा। तो फ्रेंड्स ना कि वो बराबर होकर बढ़ा, इसमें क्या था, पहले बराबर होगा फिर बढ़ेगा, बराबर होगा फिर बढ़ेगा, इसमें सीधा लगातार ही बढ़ा। तो फ्रेंड्स इसमें लगातार बढ़ गया। निरंतर वर्धमान फलन ये है। अब लास्ट डेफिनेशन आज की क्यों है हमारी, रासमान फलन, यानी इसमें था वर्धमान फलन, ये है रासमान फलन। क्या है रासमान फलन? तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं, एक दिष्ट रासमान फलन क्या होते हैं। फलन f जिसका प्रांत कैपिटल डी है तब एक दिष्ट रासमान फलन कहलाता है। क्या है? फलन f जिसका प्रांत कैपिटल डी है एक दिष्ट रासमान फलन कहलाता है यदि x की वैल्यू लगातार घट रही है तो उसे फंक्शन में रखने पर, x की वैल्यू लगातार घट रही है तब उन्हें फंक्शन में रखने पर x1 और x2 की वैल्यू या तो x1 से छोटी हो या उसके बराबर हो, यानी x की वैल्यू लगातार घट रही है, फ्रेंड्स लगातार घट रही है। जब उन्हें फंक्शन में रखा तो x1 की वैल्यू या तो उससे बड़ी थी या फिर उसके बराबर थी। तो फ्रेंड्स x1 और x2 कहाँ से ले गए हैं, प्रांत से। इसका आप देख सकते हैं, चित्र देखिए फ्रेंड्स, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। सो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए अब इसके घट रहा है बराबर हो रहा है, x की वैल्यू घट रही है बराबर हो रही है, घट रही है बराबर हो रही है। फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आई होप अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को और देखिए। तो फ्रेंड्स निरंतर ह्रासमान फलन क्या कह रहा है, फलन f जिसका प्रांत कैपिटल डी है तब निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x की वैल्यू लगातार घट रही है तब उन्हें फंक्शन में रखा तो x1 और x2 की वैल्यू, फंक्शन x1 पर x2 की वैल्यू इससे ज़्यादा आई, x1 की वैल्यू इससे ज़्यादा आई, यानी इसमें कोई बराबर नहीं हुआ, सीधा घट गया। यानी x की वैल्यू लगातार घट रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी लगातार घट गई, यानी बराबर नहीं हुई, लगातार घटती गई। और x1 और x2 कहाँ से ले गए हैं, प्रांत से। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से ये वैल्यू देखिए, x का मान घट रहा है तो फंक्शन का मान भी घटता आ रहा है। देखो फ्रेंड्स x का मान घट रहा है। तो सॉरी फ्रेंड्स इसका चित्र देख लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका चित्र देखिए, और फ्रेंड्स ये देखिए फंक्शन में x का मान लगातार घट रहा है और फंक्शन का मान घट रहा है, फंक्शन का मान भी घटता जा रहा है, नहीं निरंतर घटता जा रहा है। यानी फलन f जिसका प्रांत कैपिटल डी है निरंतर रासमान फलन कहलाता है यदि x की वैल्यू लगातार घट रही है और x1 की वैल्यू भी लगातार घटे, यानी बराबर ना हो, तो वो कहलाता है निरंतर आसमान। और एक दिष्ट आसमान क्या कहलाता है, जब वो बराबर हो जाए, लगातार घटने के लिए नहीं, बराबर हो जाए। और वर्तमान फलन में भी ऐसा था। आई होप गाइस आज आपको कि आज की जो वीडियो है, आज की जो डेफिनेशन थी आपको समझ में आई है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बट आपको PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिख सकते हो। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कई बच्चों तो ये नहीं पहुँच पाई है और मेरा सपना है फ्रेंड्स कि हर बच्चे को कोचिंग फ्री इंडिया बनाना है। फ्रेंड्स मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको भी तो भी पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए। थैंक यू गाइस।